वेलकम टू मैनी स्माइल्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्या आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पड़ रही हैं? क्या आपको ग्रामर्स या वोकैब सेक्शन या इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करना पड़ रहा है? तो घबराए नहीं, मैनी स्माइल्स के पास है, रोहित सर के पास है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सारी चीजें ना तो याद करने दूंगा ना तो रट्टा मारने दूंगा। सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जैसे आप मैथ्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हो, बिल्कुल वैसे। तो घबराए नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। कम टू द पॉइंट। हम आते हैं अपने ईडियम पे। हमारा फर्स्ट ईडियम क्या है? हमारा फर्स्ट ईडियम है डबल डीलिंग। क्या है? डबल डीलिंग। और डबल डीलिंग में होता है धोखा। अब देखो मीनिंग कैसे आएगा। मतलब ये किसी दो व्यक्ति से एक ही चीज़ के लिए डील कर लिया। अब मान लिया जाए कि हाँ, मैंने आपको बोला कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा दूंगा, और फिर मैं किसी दूसरे को बोला कि भाई कोई बात नहीं है, आप कोई टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूँ ना, मैं पढ़ा दूंगा। मैं वहाँ भी बोल दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मैं उसको भी बोल दिया पढ़ा दूंगा, उसको भी बोल दिया पढ़ा दूंगा। पता चला कि दोनों जगह से आया और मैंने मतलब किसी एक जगह गया तो दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया कि नहीं दिया। वैसे ही कोई सामान मैं बोला कि मैं आपको बेच दूंगा इतने में, और मैंने दूसरों को बोल दिया मैं आपको भी दे दूंगा सामान इतने में, और फिर दोनों व्यक्ति आया, मैं पता चला कि मैं किसी और को बेच दिया सामान को उतने उससे ज़्यादा में। तो अगर एक ही सामान के लिए हम दो लोगों से डबल डील कर लेते हैं तो वो डील करना गलत है, वो धोखा है। क्योंकि आपके बेचेंगे किसी एक को ही, और दूसरे को आपने अंधेरे में रखा है, और अंधेरे में रखना किसी को या फिर किसी को ऐसे बोलना धोखा देने के बराबर है। हाँ, किसी बात को लेकर के हम उससे डबल डीलिंग कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। हाँ, डील कर लेना। हाँ, अब देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? डबल टिक। डबल टिक में क्या होता है? अचंभित होना या इसलिए प्रतिक्रिया देने में देर। मतलब अचंभित होना, इसे आप ध्यान में रखेंगे आप। अब इसका फर्स्ट यहाँ पे इसका जो इडियम है बोल रहा है डबल टेक। ये डबल टेक से आप लेंगे यहाँ पे ओवरटेक, ध्यान में आ जाएगा। अगर कोई ओवरटेक करता है, देखिए डबल टेक का मतलब यहाँ पे ओवरटेक से इसलिए लेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब रास्ते में हम जाते हैं और जैसे मालूम मैं बाइक पे हूँ और उधर से एक और बाइक, उधर से ट्रक वाला आ रहा है, वहाँ ऐसे ओवरटेक करते हैं, है ना, ओवरटेक करते हैं वहाँ पे। तो ओवरटेक में कहीं ना कहीं वहाँ पे दो गाड़ियाँ होती हैं, और दो गाड़ियों पे से निकाल जो लेते हैं उसको ओवरटेक कहते हैं। तो वही डबल टेक आया, ओवरटेक। अब अगर ओवरटेक है आपके पास, यहाँ से आपके बगल से गुजर रहा है, ओवरटेक होकर गुजर रहा है, आप वहाँ पे अचंभित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल भाई, कहीं एक कैसे निकल गया अचानक, और इतना अचंभित हो जाएंगे कि आप तुरंत क्या बोले क्या नहीं बोले ये प्रतिक्रिया देने में आप देर कर देंगे, क्योंकि आप अचंभित हो गए हैं उसके ओवरटेक से, और इसीलिए आप उसको प्रतिक्रिया देने में आप देर कर देंगे। डाउन एंड आउट। अब आप मुझे बताइए हमारे समाज में, और इसका मीनिंग क्या आ रहा है? अति दरिद्र। क्या बोला है? अति दरिद्र, या जिसको सहायता की ज़रूरत हो, ऐसा बोल रहा है। अब आप समझिएगा, यहाँ बोला है डाउन एंड आउट। अब मुझे बताइए, जो बहुत दरिद्र होते हैं, जो अति दरिद्र हैं, जो बीपीएल में आते हैं, जिनको सहायता की निहायत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अब बताइए वो हमारे समाज में बराबर इज्जत सम्मान पाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं समाज में एक नीचे तबके के लोग कहे जाते हैं? सीधी सी बात है, वो हमारे समाज में नीचे तबके के लोग कहे जाते हैं, डाउन। और कई बार तो कहीं समाज में ऐसा समाज का हिस्सा है कि उस समाज में रहने वाले उस दरिद्र का कोई इज्जत नहीं है, और उनको ऐसे इज्जत की निगाह से नहीं दिखाया जाता है, उसको वहाँ पे आउट रखा जाता है। पता होगा आपको, आज भी गांव में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ भोज भात खाने के लिए इन लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। सबसे पहले खाएंगे वहाँ के बड़ी जाति के लोग, उसके बाद खाएंगे वहाँ के उसके नीची जाति के लोग, और सबसे अंत में जो दरिद्र होते हैं वो कुछ बर्तन ले करके और साइड में इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो दरिद्र, वो भी खुद अपने आप को, क्योंकि उनको युगों से मतलब कई सैकड़ों साल से उनको दरिद्र माना जाता है, और उनको समाज से बाहर रखा गया है। समाज में जो एक प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा के दायरे से उनको बाहर रखा गया है। वो क्या है? वो डाउन भी हैं और हमारे समाज से आउट भी हैं, एज ए प्रतिष्ठा के नज़र से देखे तो ये डाउन एंड आउट। आप मुझे बताइए समाज में सबसे डाउन और आउट कौन है? जो सबसे अति दरिद्र है, जो सबसे ज़्यादा दरिद्र है, जिनको सहायता की निहायत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है डाउन एंड आउट। तो जब मैं बोलूँगा डाउन एंड आउट, तो सोसाइटी के किसी व्यक्ति के, आप किसी जाति को ले लीजिएगा जो अति दरिद्र है, SC ST को ले लीजिएगा आप, और इसमें आ जाएगा डाउन एंड आउट, जो अति दरिद्र हो, जिनको सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो।
तो यहाँ से हमारा ये मीनिंग आ गया, इडियम आ गया। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? डाउन इन द माउथ। अब मीनिंग है दुखी या उदास। अब बताइए ये मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका माउथ डाउन हो, मीनिंग आ रहा है, यानी मुंह लटक गया हो। भाई कब डाउन कब होता है? मुंह डाउन कब होता है? माउथ, किसी का मुंह डाउन कब होता है? मुंह कब लटका होता है? जब वो उदास होता है, जब वो दुखी होता है, और जब वो हतोत्साहित होता है तब पर भी हो जाता है। इस तरीके से मतलब दुखी बोलते हैं, उदास बोलते हैं, बेचैन परेशान बोलते हैं, हतोत्साहित बोलते हैं, तो बेचारा वो क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वही डाउन इन द माउथ। ठीक है, तो आप यहाँ से याद करेंगे कि जिसका मुंह लटक गया, मतलब परेशान, उदास हो गया, चिंतित हो गया, हतोत्साहित हो गया, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है डाउन टू द वायर। देखिए डाउन टू द वायर, यहाँ बोल रहा है कि वायर था उसको डाउन कर दिया। यहाँ इसका मीनिंग आ रहा है ये कि जहाँ अंत तक विजेता के बारे में निर्णय लेना मुश्किल हो, ऐसा बोल रहा है किसी प्रतियोगिता में। ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है डाउन टू द वायर। अब इसको कैसे लेंगे? इसको हम लेंगे डाउन टू द वायर से। आप याद कीजिएगा मिल्खा सिंह को, और याद हो जाएगा उसने क्या किया था, उसने वायर को डाउन किया था ना। अब देखिए वो भी लिटरली में मिल्खा सिंह भी एक ऐसा विजेता था जिसके बारे में निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उसके पैर में ना कील गड़ गया था, और इसीलिए वो खुद भी और उसे गुरु जी भी सोचे पता नहीं ये जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, यानी लेकिन था वो विजेता, लेकिन एक ऐसा विजेता जिसके बारे में निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो, ऐसा वो, और काफ़ी टफ कंपटीशन था वो। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने वायर को डाउन किया, दौड़ करके मिल्खा भाग में आप देख सकते हैं कि उसने वायर को डाउन किया। वही है डाउन टू द वायर। रनिंग का जो वायर होता है, वो जो फीता होता है, जो रिबन होता है, उसको उसने दौड़ को उसको डाउन किया, उसको नीचे गिराया, उसको तोड़ा, है ना, उसको पार किया, तो डाउन किया ना उसको। वो डाउन टू द वायर मतलब क्या होगा कि एक तो यहाँ से मीनिंग आ गया कि जीत जाना, वो रेस जो है, वो दौड़ जो है, रनिंग जो है, वो जीत जाना। लेकिन यहाँ बना कर ये बोलना है कि एक ऐसा विजेता जीत जाएगा, तो एक ऐसा विजेता हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा विजेता जिसके बारे में उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि ये इंसान वायर को डाउन करेगा, फीता को तोड़ेगा, इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था। उसी को बना के बोलना है कि एक ऐसा विजेता जिसके बारे में निर्णय लेना मुश्किल हो किसी प्रतियोगिता में कि वो जीत जाएगा, ये मीनिंग है। उसी ने डाउन टू द वायर किया। डाउन टू अर्थ। अब मुझे बताइए डाउन टू अर्थ मीन्स क्या होगा? नहीं बोल रहा है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बोलेंगे डाउन टू अर्थ, मतलब व्यवहारिक। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया तो वो नहीं ढूंढ रहा है कि भाई डाइनिंग टेबल किधर है, आपके यहाँ आ रहा है बोले कि भाई खाना निकाल यार, जल्दी निकाल, क्या है, क्या बना, आप पूछो क्या बनाऊँ, अब भाई जो बनाना है दाल चावल चोखा, दाल जो भी बनाना है, सब्जी बना दे, रोटी सब्जी दे दे, रोटी भुजिया दे दे, रोटी नमक दे दे, कुछ भी दे दे यार, मैं तो मिलने आया तुमसे बस। तो ऐसा अगर कोई बोल रहा है मतलब क्या बनता, भैया आपसे वो बहुत प्यार करता है, वो आपसे वो यही व्यवहार सिर्फ आपके साथ करता है तो ये हो सकता है कि आपका प्यार हो, लेकिन ये ऐसा व्यवहार अगर दूसरों के साथ भी करता है, लोगों से मिलता जुलता है, वो बड़ा छोटा नहीं देखता है, मतलब वो उसको पता है कि व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। डाउन टू अर्थ यानी अर्थ से जुड़ा हुआ। आपको आसमान में नहीं उड़ना है, आपको अपनी घमंड के टावर पे नहीं चढ़ना है, आपको ज़मीन से जुड़ के रहना है। और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति व्यवहारिक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको पता होता है ये पैसा, ये इज्जत, शोहरत, दौलत, पोस्ट, ये सब टेम्पररी है, और वो परमानेंट है तो आपका व्यवहार है जो उनके साथ बना कर रखेंगे आप, जो उसके दिल में बस जाता है। इसीलिए डाउन टू अर्थ होना होता है, और जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है वो व्यवहारिक होता है और सच्चा होता है, यथार्थवादी होता है। वो आपको बना करके नहीं बोलेगा कि आपको अच्छा लगे, सही बात बोल देगा वो, डाउन टू अर्थ है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इडियम में, और तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी एनर्जी एक कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम में, तब तक के लिए जय हिंद। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सो गिव मी अ थम्स अप। अपने एक दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।